मूवी के शुरुआत में हम ली को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ अपना एडमिशन कराने के लिए एक कॉलेज में आए होते हैं। लेकिन ली के पिता के पास इतना पैसा नहीं होता। लेकिन ली इतनी स्मार्ट होती है जिसे देखते हुए ली की हेडमास्टर उसे अपने कॉलेज में स्कॉलरशिप पर एडमिशन दे देती है। उसके बाद अगले दिन ली अपने कॉलेज जाती है जहाँ पे उससे मिलने एक ग्रेस नाम की लड़की आती है जो कि उसे अपना पूरा कॉलेज दिखाती है और उनमें बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर ग्रेस उसे कहती है कि वो उसे पढ़ाए, जिस पे ली भी उसे पढ़ाने के लिए मान जाती है। उसके बाद हम एग्जाम का सीन देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एग्जाम हॉल में बैठी होती है और जब ली क्वेश्चन देखती है तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड आया होता है, जिसे देख के ग्रेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जिस पे ली कुछ सोचती है और उसके बाद वो सारे क्वेश्चन आंसर कर देती है और उस सारे क्वेश्चन के आंसर एक इरेजर पर लिख के ग्रेस को पास कर देती है, जिस पे ग्रेस भी उससे छाप के पूरा आंसर शीट भर देती है और ग्रेस भी एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो जाती है। जिसके बाद ग्रेस लीन को अपने घर ले जाती है जहाँ पे ग्रेस लीन को अपने बॉयफ्रेंड पैट से मिलाती है और वहाँ पे पैट कहता है कि लीन उन्हें भी एग्जाम में कॉपी करवाए, जिसके बदले वो एक आदमी के 17,000 देने को तैयार है। जिस पे पैट उसे इस बारे में सोचने को कहता है। और उसके बाद हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम बैंक होता है और ये भी बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट होता है। उसके बाद हम लीन को अपने घर पे देखते हैं जो कि पियानो बजा रही होती है। तभी उसे एक आइडिया आता है और जब वो अपने स्कूल जाती है तो इस आइडिया के बारे में वो अपने सारे दोस्तों को बताती है। दरअसल लीन का आइडिया ये था कि वो पियानो के धुन के हिसाब से ए और बी और सी और डी का आंसर देगी और ये लोग एग्जाम में भी ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम में ये सारे लोग पास हो जाते हैं। उसके बाद हम लीन को उसके कॉलेज में देखते हैं जहाँ पे उसके टीचर आके उसे ऑफिस में जाने को कहते हैं। जब वो ऑफिस में जाती है तो वहाँ पे पहले से ही बैंक होता है और जब लीन वहाँ पे जाती है तो उसे और बैंक को प्रिंसिपल बताती है कि उन्हें इस कॉलेज के बाद एक और स्कॉलरशिप मिलने वाला है। उसके बाद हम बैंक को देखते हैं जिसके शॉप के सामने कुछ लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं, जिन्हें बैंक जाने को कहता है लेकिन वो लोग बात नहीं मानते। जिस पे बैंक पुलिस को फ़ोन करने के नाटक करता है, जिस पे वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद अगले दिन इन सब का अगला एग्ज़ाम होता है जहाँ पे एग्ज़ाम शुरू होता है और शुरू होने के बाद इन्हें मालूम चलता है कि इन सब का सेट नंबर अलग अलग है, जिसके कारण इन सब का क्वेश्चन आंसर भी अलग अलग है। फिर लीन अपने सेट वाले क्वेश्चन आंसर सारे बता देती है और उसके बाद वो अपने साइड के लड़के से क्वेश्चन एक्सचेंज करके उसका भी आंसर सारे को बता देती है, जिसके कारण एग्जाम में सभी अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। और ये लोग बैठ के बातें कर ही रहे होते हैं तभी लीन को प्रिंसिपल बुलवाती है और वो जब प्रिंसिपल के रूम में जाती है तो वहाँ पे बैंक पहले से ही होता है। दरअसल बैंक ने इन्हें चीटिंग करते हुए पकड़ लिया होता है, जिसके कारण लीन पकड़ी जाती है और उसका स्कॉलरशिप भी छीन लिया जाता है और वो अपने घर जाके अपने पापा से बहुत ज़्यादा डांट भी सुनती है। और उसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और लीन सीनियर ईयर में पहुंच जाती है और बहुत दिनों के बाद ग्रेस लीन को फ़ोन करके अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है, जहाँ पे उसके मोम डैड भी होते हैं जो कि लीन से कहते हैं कि वो उनके बेटी को एग्ज़ाम में पास करा दे, जिस पे लीन यहाँ पे मना कर देती है। और कुछ देर के बाद जब लीन और ग्रेस टीवी देख रहे होते हैं तभी लीन को एक आइडिया आता है और ये लोग फिर से चीटिंग करने का प्लान बनाने लगते हैं। और उसके बाद हम बैंक को देखते हैं जो कि अपने घर जा रहा होता है। तभी उसके सामने वही गुंडे आ जाते हैं जिन्हें बैंक अपने शॉप के सामने से भगा दिया था और वो लोग आके बैंक को मारने लगते हैं। फिर हम पैट को देखते हैं जो कि अपने एक हॉल में
उन सारे बच्चों को प्लान समझा रहा होता है जो कि एग्जाम में चीटिंग करने वाले होते हैं। उसके बाद लीन बैंक से मिलने जाती है। दरअसल उस रात की वजह से बैंक का इंटरव्यू मिस हो जाता है और वो इंटरव्यू नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसका स्कॉलरशिप छीन जाता है। और वहाँ पे लीन उसे अपने प्लान में शामिल होने को कहती है, जिसके बदले उसे भी मोटा रकम मिलने वाला था, जिसके कारण बैंक भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। और इनका प्लान ये होता है कि ये सबसे पहले नकली स्टूडेंट बन के न्यूयॉर्क जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद ये नकली एग्ज़ाम देंगे और वहाँ से जो आंसर होगा ये मोबाइल के जरिए यहाँ पे इनको सेंड कर देंगे। और ये सब इस प्लान की रिहर्सल करने लगते हैं। लेकिन जब पैट रिहर्सल कर रहा होता है तभी उसके मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, जिससे बैंक को मालूम चल जाता है कि वो गुंडे उस रात पैट ने ही उसे मारने के लिए भेजे थे, जिसके कारण बैंक वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और यहाँ पे इस बात से लीन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, इसीलिए वो भी प्लान को यहीं पे छोड़ के चली जाती है। उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पे लीन और बैंक दोनों ही न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं और ये लोग न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये लोग उस कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे ये लोग नकली स्टूडेंट बन के एग्ज़ाम देने वाले होते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद ये सक्सेसफुली एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं और उसके बाद ये लोग उस आंसर को याद करके यहाँ से ये लोग आंसर अपने दोस्तों के पास सेंड भी कर देते हैं, जिसके बाद इनका प्लान कामयाब हो जाता है और ये लोग यहाँ से इस कॉलेज से निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग अपने प्लान के कामयाब होने के खुशी में एक पार्टी रखते हैं, जहाँ पे लीन और ग्रेस में लड़ाई हो जाता है। दरअसल ग्रेस ने ये कहा था कि अगर लीन उसे एग्ज़ाम में पास करा देती है तो वो लोग न्यूयॉर्क में साथ में रहेंगे, लेकिन इस बात से अब ग्रेस मना कर देती है, जिसके कारण लीन वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और जब लीन घर जाती है तो वो न्यूज़ में देखती है कि जिस कॉलेज में इन लोगों ने चीटिंग की थी उस कॉलेज के सारे बच्चों का एग्ज़ाम अब फिर से लिया जाएगा। और लीन इस बारे में बात करने के लिए बैंक के पास जाती है। दरअसल लीन चाहती है कि वो अपने आप को सिलेंडर कर दे, लेकिन बैंक सिलेंडर करने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास अमेरिका का सिटीजनशिप नहीं होता। अगर वो सिलेंडर करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। इस कारण से लीन भी अपने आप को सिलेंडर नहीं करती है और वहाँ पे वो भी अपने घर चली आती है। उसके बाद लीन को एक आइडिया आता है और वो ग्रेस के पिता के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपको उन बच्चों का खर्चा उठाना पड़ेगा 1 साल के लिए, जिनको हमारी वजह से 1 साल के लिए फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिस पे ग्रेस के पिता भी मान जाते हैं। उसके बाद लीन वहाँ से उठ के जा रही होती है, तभी ग्रेस के पिता उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें पियानो में कुछ नहीं हो पाया तो तुम मेरे पास नौकरी कर सकती हो, जिस पे ग्रेस भी वहाँ से चली जाती है। और ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाता है।